हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और इस वीडियो के बाद आईयूपीएसी में आपसे कोई सवाल भी मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन निकाल के बैठना, ताकि खुद से आप सॉल्व करने की कोशिश करो जो मैं यहाँ पर सवाल आपको दूंगा। ठीक है, ये वीडियो के बाद आपसे कोई सवाल मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को अच्छे से देखना है, शुरुआत से लेके एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम डालिए जी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास जो कार्बन रहता है, कार्बन, तो कार्बन की ना दो बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है। एक होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो साथ साथ नोट्स बनाते आना है, ठीक है। नोट्स मेंटेन करना केमिस्ट्री में बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है जी, चलिए। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है, देखिए, ये होती है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि कार्बन की क्षमता है कि वो अपने ही एटम, मतलब कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ लंबी लंबी चेन फॉर्म करता है। कुछ इस प्रकार, देखो, ऐसे ऐसे बहुत लंबी लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। और कार्बन की जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि कार्बन आपका होता है टेट्रावैलेंट। देखिए, टेट्रावैलेंट का मतलब यह होता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है जी, मतलब कार्बन जो है आपका 4 बॉन्ड पेयर फॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर आपको कभी दिख गया कार्बन ऐसे, और यहां आपको दिख गया Br, यहां आपको दिख गया I, यहां आपको दिख गया मान लो H, यहां आपको दिख गया कुछ भी F। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कार्बन हमेशा मैक्सिमम 4 बॉन्ड पेयर ही फॉर्म कर सकता है। 1 2 3 4। और आपको स्ट्रक्चर में एक बात याद रखनी है कि अगर कहीं पर मान लो आपके पास, जैसे कि देखिए, आपके पास सपोज करो आपके पास यहां पर है Br, यहां पर है आपके पास I, यहां पर आपके पास है मान लो X, कोई भी मान लो, और यहां पर आपके पास कुछ नहीं है, तो यहां पर 3 बॉन्ड पेयर हैं सिर्फ। और अगर ऐसे केस में जहां पर सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो आप खुद ब खुद अपने आप एक वहां H लगा दोगे। कुछ सोचना नहीं है। अगर कार्बन के पास 4 में से कुछ भी खाली है, तो वहां पर आप एक H लगा दोगे। सिंपल सा, यही करना है आपको। ठीक है जी, तो यही है हमारे टेट्रावैलेंट। जैसे कि और देखिए, जैसे कि अगर मेरे पास मिल जाए यहां पर CH3, आपको यहां मिल जाए H, मिल गया, चलिए हटाइए, ऑक्सीजन मिल गया, यहां पर मिल गया आपको। यहां मान लीजिए आपके पास आ गया है फ्लोरीन। देखिए, चलिए, ये तो यहां पर हम देख रहे हैं ये वाला जो कार्बन है, ये 3 बॉन्ड पेयर फॉर्म किया हुआ है, एक खाली है, तो वहां पर आप क्या डाल दोगे, वहां पर आप H डाल दोगे, शांति से, बस। ठीक है, तो ये जो दो जानकारी आपको स्ट्रक्चर में काफी काम देने वाली है। ठीक है, तो इसको पूरा कॉपी कर लीजिए यहां तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। चलिए, कॉपी कीजिए। ठीक है, कॉपी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने दो बेसिक बातें कर ली हमने। ठीक है, अब देखिए, अब मेन आते हैं नामकरण पे कि कैसे हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। देखिए, तो सबसे पहले लिखते हैं एक फॉर्मेट जो कि हम फॉलो करने वाले हैं। देखिए, तो पहले हमारे पास आता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स 1, फिर आता है प्रीफिक्स 2, फिर आपके पास आता है मेन रूट वर्ड, मेन रूट वर्ड, फिर आपके पास आता है सफिक्स 1,
फिर आता है सफिक्स टू। आई होप कि वहां तक आपको विजिबल हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात अपन करेंगे मेन रूट वर्ड के बारे में। ठीक है, देखिए अगर आपको कहीं भी एक कार्बन देखने को मिल जाए तो उसका आप नाम रख देते हो मेथ। मेथ, एक कार्बन मतलब मेथ। अगर दो मिल जाए तो एथ, तीन हो गया तो प्रॉप, चार हो गया तो ब्यूट, अगर पांच कार्बन हो गए तो नोट्स बनाते रहना है जी। हाथ से खुद से नहीं लिखोगे तो आपको याद नहीं होगा। केमिस्ट्री में हाथ से खुद से लिखना प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। चलिए आइए, पेंट, ये आपका हो गया हेक्स, हेप्ट। ठीक है, आठ में आ जाएगा आपके पास ऑक्ट, 9 में आ जाएगा, 9 कार्बन में आ जाएगा नॉन। ठीक है, और इससे ज्यादा आपके लिए आवश्यक नहीं होता, बट फिर भी जान लो जानकारी के लिए, 10 कार्बन को अपन बोलते हैं डेक, बस। ठीक है, तो हम एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन को प्रॉप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन, 10 को डेक। ठीक है जी, याद होगी। अब देखिए आगे आते हैं। अब देखिए प्रीफिक्स वन में क्या करते हैं अपन, प्रीफिक्स वन में अगर आपको दिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स तो उनका यहां नाम लिखते हो पहले। तो सबसे पहले कभी भी आईयूपीएसी में हम नाम लिखते हैं किसका, सब्स्टिट्यूएंट्स, सबसे शुरुआत में लिखते हो आप इसका नाम। ठीक है, और आपके सिलेबस में मेनली आपको दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक आपका होते हैं एल्काइल ग्रुप, और एक आपका होते हैं हेलोजेंस। देखिए एल्काइल ग्रुप क्या होता है, वही सिंपल। अगर एक कार्बन आपको देखने को मिले, ऐसे एक कार्बन है और यहां पर CH3 है, देखो एक कार्बन को हम क्या बोलते थे, मेथ, तो आप यहां लिखना मेथ, और चूंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो आप यहां लिख दोगे YL। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, वही मेन रूट वर्ड रहेगा, बट लास्ट में आप YL एक्स्ट्रा लगा दोगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखो C2H5, यहां पर दो कार्बन है तो एथ, और लास्ट में YL लगा दोगे। मान लो यहां C3H7 है, तीन कार्बन तो प्रॉप, देखो प्रॉप, लास्ट में YL लगा दोगे। सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल। ठीक है, एंड सिमिलरली एज पर अगर चार है तो ब्यूटाइल, पांच है तो पेंटाइल, वैसे ही खेलते आना है। तो खेल है, आईयूपीएसी कुछ नहीं, बस एक खेल समझ सकते हैं आप लोग। आइए देखिए, देखिए हेलोजेंस क्या होते हैं आपका, ये होते हैं 17 ग्रुप वाले एलिमेंट्स, 17 ग्रुप वाले एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो गए। ठीक है आइए, तो अगर आपको मान लो दिख गया फ्लोरीन, तो वहां आप फ्लोरीन नहीं लिखोगे, वहां आप लिखोगे फ्लोरो। जब आपका फ्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो आप वहां लिखोगे फ्लोरो। एंड सिमिलरली अगर आपको दिख गया Cl तो वहां लिखोगे क्लोरो, अगर Br तो वहां लिखोगे ब्रोमो, अगर आयोडीन तो वहां लिख देना आयोडो। बस ऐसे खेल खेलते आपको जाना है। ठीक है जी, चलिए कॉपी करते रहिएगा। अब देखिए प्रीफिक्स टू में क्या होता है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड्स आ गए, मतलब जैसे मान लो आपको दिख गया कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार का आपको दिख गया, ऐसे कंपाउंड्स दिख गया आपको, ऐसे वैसे, ऐसे देखिए, यहां आप एक टर्म यूज करते हो साइक्लो। क्या यूज करते हो आप, साइक्लो। ये उतना आपके सिलेबस में है नहीं तो ज्यादा जानकारी आपके लिए उतना आवश्यक है नहीं, देख लो साइक्लो बोलते हो इसको आप, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो। आइए
हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं सफिक्स वन में। देखो सफिक्स वन में क्या होगा ना जी, देखिए ध्यान से, अगर आपके पास कभी भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको बोलते हैं एल्केन। अगर कभी भी कार्बन कार्बन के बीच खाली सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको बोलते हैं एल्केन, और उसका सफिक्स होता है ANE। ANE ANE सिंपल सा। अगर कभी आपको कार्बन कार्बन के बीच दिख गया डबल बॉन्ड तो उसका सफिक्स होता है, और इसको हम कहते हैं एल्कीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन, और इसका सफिक्स होता है ENE। अरे मतलब लास्ट का 3 वर्ड, वही लास्ट का 3 वर्ड, लास्ट का 3 वर्ड। ठीक है, अगर मान लो आपको कभी दिख गया कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो इसको हम कहते हैं एल्काइन, और इसका सफिक्स तो क्या हो जाएगा YNE। ठीक, चलिए, अगर सिंगल बॉन्ड तो एल्केन ANE, डबल बॉन्ड तो एल्कीन ENE, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन YNE। ठीक है, ये बात आती है सफिक्स वन में। अब सफिक्स टू में क्या होता है, देखिए सफिक्स टू में अपन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम बस थोड़ी ही देर में जानेंगे, बस अभी के लिए आप इतना कॉपी कर लो कि सफिक्स टू में मेरा होता है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, चलिए तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ सवाल देते हैं तो उसके बाद हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे कैसे सवाल आते हैं FG से, फंक्शनल ग्रुप से। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए, आइए। चलिए मिटाते हैं इसको, आइए। तो ये जो हमने सीखा अभी, ये पूरा उसका फॉर्मेट है। ठीक है, अभी हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लो, हर सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मैं जो भी सवाल दूंगा पहले खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आंसर देखना है। आइए, चलिए पूरा बोर्ड साफ हो गया है आप लोगों के लिए। देखिए पहला सवाल दे रहे हैं, आइए देखिए, सिंपल सा आपको दिख रहा है C। चलिए इसमें कभी कभी आपको H देता है और कभी कभी आपको H नहीं भी देगा, तो आपको देखिए, तो आपको H जो है खुद से लगाने आना चाहिए। जैसे मान लो इस कार्बन पे आओ, इसमें यहां पहले से एक बॉन्ड है, और हम जानते हैं एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड पेयर फॉर्म करेगा, खाली इसमें एक है यानी 3 नहीं है, तो 3 आप H लगा दोगे। अब इस कार्बन पे आओ, ये देखो यहां एक यहां पर है और एक यहां पर है, मतलब 2 नहीं है, तो 2 आप H लगा दोगे। अब इस पे आओ, एक वहां पर एक यहां पर, 2 नहीं है, 2 H लगा दो। सिमिलरली इस पे ऐसे हो जाएगा। तो अब इसका नाम क्या होगा, देखिए 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूट बोलते हैं ना, ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड तो क्या बोल देंगे, ANE, ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, आइए। चलिए अब देखिए, यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, पेंट। और यहां पर आपका फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, तो इसलिए आप उसका स्थान या फिर उसकी पोजीशन मेंशन नहीं करते हो, खाली ENE लिख दोगे, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, ENE लिख दोगे। ठीक है, चलिए मैं आपको ये चीज अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर कभी भी आपका सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर आप नंबरिंग करते हो, चलिए आप नंबरिंग करते हो प्रायोरिटी ऑर्डर के ही आधार पर,
और सबसे ज्यादा होता है आपका प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स का, फंक्शनल ग्रुप्स का, जो हम कुछ देर में ही सीखने वाले हैं क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद आपका आता है मल्टीपल बॉन्ड्स का, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का। और सबसे लास्ट में आता है सब्स्टिट्यूएंट का, वो एल्काइल और हैलोजेंस वाला, ठीक है। ठीक है जी, मतलब आपको कंपाउंड में स्ट्रक्चर में नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ रहा हो, या फिर अगर ये नहीं है तो उसके बाद आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स को, अगर ये भी नहीं है तो उसके बाद आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो जहां से ये लोग सामने पड़ेंगे आप वहीं से कंपाउंड्स में नंबरिंग स्टार्ट करोगे। जैसे देखो यहां पर आपका, यहां से आप नंबरिंग नहीं करोगे, आप नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां पर आपका मल्टीपल बॉन्ड सामने था, डबल बॉन्ड सामने था इसीलिए। और अगर फर्स्ट पे ही आपका डबल बॉन्ड आता है तो वहां आप पोजीशन मेंशन करो या ना करो, वो आपकी इच्छा है, नॉर्मली लोग नहीं करते हैं मेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देते हैं। तो सवाल प्रैक्टिस करते रहो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आइए, चलो भैया देखो, बोलिए क्या आंसर होगा इसका। ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, कम ऑन। देखिए यहां पर आपके पास 4 कार्बन है तो आप बोल दोगे ब्यूट। अब देखो यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और तो आप नंबरिंग कहां से करना चाहोगे, जहां से आपका ट्रिपल बॉन्ड सामने पड़ रहा होगा, है ना। तो अगर यहां से करोगे तो यहां से आपका 2 पर आ रहा, और यहां से करो तो यहां से भी 2 पर आ रहा, तो कहीं से भी करो, आपकी इच्छा, ठीक है। तो ब्यूट 2 आइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता हुआ आपकी व्हाइट बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा। देखिए और एक रूल मेरे याद रखना, एक रूल और याद रखना आप, क्या, ऑलवेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। हमेशा आप सबसे लंबी कार्बन कार्बन चेन को अपना मेन चेन मानना, एज मेन चेन। क्या बोले सर, कुछ समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी इस सवाल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर आपका अगर नंबरिंग इसमें करोगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अब देखो अगर यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से भी 6 आ रहा, यहां से भी 6 आ रहा, तो इसमें आपकी इच्छा। अगर मान लो ऐसा होता सवाल कि यहां से एक और सी, तब आप ना, जो आपका मेन चेन बनता वो कुछ ऐसा बनता। देखो मेन चेन आपका ऐसे नहीं बनता, क्योंकि इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, बट इसमें आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो ज्यादा कार्बन वाले को आप मेन चेन में लेते हो। तो जिस चेन में आपका लॉन्गेस्ट बन रहा है, जिस चेन में आपके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन्स आ रहे हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन्स आ रहे हैं, उसी को आप एज अ मेन चेन मानते हो, ठीक है जी। चलिए आप इसको एज अ मेन चेन मान लोगे। आइए और देखिए यहां पर ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना तो सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं ना तो मल्टीपल बॉन्ड, बट यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये देखिए ये वाला। और जहां से सब्स्टिट्यूएंट सामने पड़ेगा हम लोग वहीं से नंबरिंग करना होगा। अब देखिए अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, यहां से 1 2 3 4, दोनों पे सेम साइड है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, आपकी इच्छा। चलिए मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7।
अब देखिए हमेशा हम लोग पहले नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का, दो कार्बन है, दो को हम बोलते हैं एथ, बट एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो YL, एथ YL, एथाइल। देखिए और ये कौन से स्थान पर है, 4 पे है, 4 एथाइल, 7 कार्बन और सब में सिंगल बॉन्ड, हेप्ट इन, 4 एथाइल हेप्टेन। समझ में आ गई बात जी? एक सवाल आपके दे, चलिए एक सवाल आपके लिए दे रहा हूं, सॉल्व करना। इसकी थोड़ी इंक खत्म हो गई है, इसको खून पिलाना पड़ेगा। आइए सिंपल सवाल है, सॉल्व करिए। देखो तो इसमें आपके पास हैं टोटल 4 कार्बन, बट सवाल है कि आप नंबरिंग कहां से करोगे। इसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना तो मल्टीपल बॉन्ड है, बट क्या है यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो जहां से ये सामने पड़ेगा आप वहीं से नंबरिंग करोगे, यानी आप यहां से करोगे 1 2 3 4। तो 2 पे आपका है आयोडो, 4 कार्बन तो क्या बोलोगे, ब्यूट एन, सब में सिंगल बॉन्ड था इसलिए एन। आइए और सवाल देते हैं। अब देखो अब खेल थोड़ा मजेदार हो रहा है, देखिए सॉल्व करिए, कम ऑन सॉल्व करिए। देखिए आप अगर यहां देखोगे तो आपको यहां मल्टीपल बॉन्ड, यानी आपको यहां डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और आपको यहां पर सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा है, लेकिन आप ज्यादा महत्व किसको देते हो, मल्टीपल बॉन्ड को। यानी आप नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से आपका मल्टीपल बॉन्ड सामने पड़ रहा है। अगर यहां से करते हो तो आपका 1 2 पर आ रहा है, इसलिए यहीं से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। बट आप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखते हो, यानी 4 ब्रोमो, 4 कार्बन नहीं 5 कार्बन, तो क्या बोलोगे, पेंट। और कौन से स्थान पर है डबल बॉन्ड, 2 पर है, 2ENE। समझ में आया? चलिए एक सवाल देते हैं आपके लिए। आइए देखिए देखिए देखिए, चलिए तो हमेशा सबसे ज्यादा नंबर वाले कार्बन को अपन मेन चेन मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेन चेन, ठीक है जी, बढ़िया। अब देखिए अब हमारे पास 2 है सब्स्टिट्यूएंट। देखिए जो कार्बन आपका मेन चेन में नहीं रहता है उनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। देखिए तो जहां से सामने पड़ता वहीं से अपन नंबरिंग करेंगे, यहां से थर्ड पर आ रहा, यहां से भी थर्ड पर आ रहा, तो कोई बात नहीं, कहीं से भी करो नंबरिंग, कोई इच्छा। चलिए देखिए तो आपके पास यहां पर 3 पर और 4 पर, देखिए यहां पर खाली एक मिथाइल नहीं, आपके पास यहां एक मिथाइल और यहां एक मिथाइल, यानी 2 मिथाइल। जब ऐसा केस हो जहां पर आपके पास 2 मिथाइल हो, वहां लिखते हैं अपन डाई मिथाइल। 2 है तो डाई मिथाइल, अगर 3 हो तो ट्राई मिथाइल, 4 है तो टेट्रा मिथाइल, ऐसे। 6 कार्बन क्या बोल देंगे इसको, हेक्स। चलिए कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी व्हाइट बोर्ड पर आता हुआ देखिए ध्यान से।
देखो नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। देखिए सबसे पहला काम मेन चेन चूज करना, तो ये हमारा है मेन चेन, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए ये हमारा है मेन चेन। अब देखिए, अब जहां पर आपका मल्टीपल बॉन्ड सामने पड़ रहा है, जिस साइड से अपन उसी साइड से नंबरिंग करते हैं, क्योंकि ये हमारा है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो पहले कौन आता है? मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आते हैं सब्स्टिट्यूएंट। देखिए तो 1 2 3 4 5, देखिए 4 पे है 2 फ्लोरो, तो क्या लिखेंगे? डाई फ्लोरो। तो 4,4 पे ही आपके पास है 2 फ्लोरो, तो डाई फ्लोरो, 5 कार्बन, पेंट 2ENE। ठीक है, जितना सवाल करा देंगे इतने से कुछ भी आपका बाहर नहीं आएगा। जो सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वो इतने ही सवाल में से आएंगे। तो जो करवा रहा हूं अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इससे आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज के बाद यूपीएससी में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब एक बहुत ही मजेदार केस देते हैं आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। बहुत बच्चे उसमें हमेशा फंस जाते हैं, देखिएगा। अब बोलिए, देखिए आपके पास ये वाला हो गया मेन चेन, 5 कार्बन की मेन चेन हो गई। अब इस साइड से भी सेकंड पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इस साइड से भी सेकंड पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो आप कौन से साइड से नंबरिंग करोगे? ऐसे केस में जब आप फंस जाते हो तो याद रखना, आप फिर खेलते हो अल्फाबेटिकली। ऐसे केस में जहां फंस जाओगे तो वहां आप देखोगे अल्फाबेटिकली। अब देखिए, इसको अपन बोलते हैं फ्लोरो, इसको अपन बोलते हैं ब्रोमो। तो ब्रोमो पहले आता है, फिर फ्लोरो पहले आता है। BF, बी पहले आता है, इसलिए अपन नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, सिंपल। अब देखिए 2 ब्रोमो 4 फ्लोरो, 5 कार्बन क्या बोल देंगे? पेंट इन। ठीक है, बढ़िया जी, कॉपी करिए। चलिए एक सवाल और देते हैं। आइए, चलिए सॉल्व करिए। आसान सवाल सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहला काम आपको मेन चेन चूज करना है। देखिए ये आपका है मेन चेन। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन हो गई। और नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से मल्टीपल बॉन्ड सामने पड़ रहा है, यानी यहां से नंबरिंग करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास 4 पे है ब्रोमो, 5 पे है फ्लोरो, 7 पे क्या बोलोगे? हेप्ट। हेप्ट, लेकिन यहां मल्टीपल बॉन्ड है तो 2 पे है। 2 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाला YNE, अल्काइन वाला ना YNE, ट्रिपल बॉन्ड वाला YNE। चलिए तो इतनी बातें हमारी हो गई काफी ज्यादा। देखिए अब एक और केस आता है जिसमें काफी लोग फंसते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक बस लास्ट केस, उसके बाद अपन फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। आइए देखिए,
एक पहले और सवाल कर लो, उसके बाद अपन वो वाला केस देखेंगे, ठीक है। एक देखिए, आइए, तो अच्छा सवाल है, सॉल्व कीजिए। चलिए, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है एज अ मेन चेन। आइए देखिए, तो ये आपका हो जा रहा है मेन चेन, क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब देखिए, और जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है वहीं से नंबरिंग करना। यहां पे सेकंड पर आ रहा है और यहां पर थर्ड पर आ रहा है, इसलिए यहां से नंबरिंग करेंगे। ओके ओके, सॉरी सॉरी, देखिए 2 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, यानी 2 मिथाइल, तो क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। 2,5 डाई मिथाइल, 7 कार्बन, हेक्स, सम सिंगल बॉन्ड, सॉरी 7 को बोलते हैं अपन हेप्ट। बढ़िया, चलिए एक लास्ट केस देख लीजिए अब। आइए, मतलब ये वाले सवाल में ना अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं हमेशा। देखिए, अब देखिए, ये कार्बन आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। इस वाले में आपका 6 कार्बन है। अब देखिए, तो यहां पर आपका, अगर यहां से आप नंबरिंग करोगे तो यहां पर भी सेकंड पे आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, और अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो यहां से भी आपका सेकंड पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो अब आप फंस गए हो, क्योंकि दोनों साइड से सेम पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो आप क्या करते हो ऐसे केस में, जहां आप फंसते हो मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच, वहां आप प्रायोरिटी देते हो डबल बॉन्ड को, वहां आप प्रायोरिटी देते हो डबल बॉन्ड को कंपैरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से डबल बॉन्ड सामने पड़ रहा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो क्या बोल दोगे इसको, 6 को आप क्या बोलते हो, हेक्स। 2 पे आपका है ENE, और आपका 4 पे है YNE। चलिए कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स पे। कॉपी कर लीजिए। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं यार, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार चल जाएगी यार। चलिए मिटाते हैं। तो मैं गया था कैमरे के पीछे रिकॉर्डिंग देखने के लिए, तो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो या ऑल इज वेल। तो वैसे यार ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे एज अ लेक्चर, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना ज़रूर। हम लोग कोशिश करें कि क्वालिटी, कंटेंट, हर चीज़ इंप्रूव करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। समझ में आया या फिर नहीं समझ आया, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए, तो अब अपने सब टॉपिक का नाम डालिए फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए भैया, फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं ना, ये होते हैं बॉस। अब बॉस क्या होता है भैया, बॉस हर चीज को डिसाइड करता है कि कोई भी काम कैसे हो रहा है। उसी प्रकार से फंक्शनल ग्रुप्स जो आपका है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉस होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ये डिसाइड करते हैं। तो लिखिए नोट्स में, इट डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए, तो आपको मेनली 4 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट आपका आता है अल्कोहल,
पीने वाला नहीं जी, ये वाला अल्कोहल उससे अलग है, ठीक है। वो जो पीने वाला होता है वो इसके अंदर आता है, बट ये वो नहीं है जो होता है। या आइए देखिए, अल्कोहल पे आते हैं। अब अल्कोहल क्या होता है, देखिए ध्यान से। अल्कोहल में आपके पास जो स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको दिखेगा OH के फॉर्म में, OH। और जो आप इसके लिए सफिक्स यूज करते हो उसको आप कहते हो, सफिक्स के लिए OL। यहां लिख दो सफिक्स। अल्कोहल के लिए आप OL का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, सेकंड आपका आता है आपका अल्कोहल हो गया, उसके बाद आता है एल्डिहाइड। देखिए, कहीं भी आपको दिख जाए स्ट्रक्चर के फॉर्म में कुछ इस प्रकार, क्या दिख जाए, ऐसे दिख जाए, CHO दिख जाए, या फिर आपको कहीं दिख जाए C डबल बॉन्ड OH, कुछ ऐसा आपको दिख जाए। और एल्डिहाइड में हमेशा क्या बोला मैं, एल्डिहाइड हमेशा कंपाउंड के लास्ट में रहता है, फिर फर्स्ट में रहता है। मतलब एकदम कॉर्नर्स में ही आपका हमेशा एल्डिहाइड रहता है, कभी भी ये बीच में कंपाउंड के नहीं रहेगा, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना, एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर्स में ही रहता है कंपाउंड के। आइए, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स AL। आपका अल्कोहल का है OL, एल्डिहाइड का AL, ठीक है। आइए देखिए, कॉपी कर लिए इतना जी। तो नेक्स्ट हमारा आता है कीटोन। अब एक मजेदार बात यह है कि हमेशा जो कीटोन है आपका कंपाउंड के बीच में ही रहता है। मतलब कभी भी आपका कीटोन जो है कंपाउंड के आखिर में नहीं रहेगा, ठीक है। कीटोन हमेशा कंपाउंड के बीचवा में ही कहीं रहेगा, कंपाउंड के आखिर में, कॉर्नर्स में, गोपचे में नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए, तो कभी भी आपको कुछ ऐसा दिख जाए, मान लो डबल बॉन्ड O, ऐसे दिख, देखो ऐसे C डबल बॉन्ड O, साइड में कुछ भी कंपाउंड है, ठीक है। चलिए, और इसका जो सफिक्स है वो आपका आएगा 1। तो घबराना नहीं, अभी इस पे अपन लोग बहुत सवाल करेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। बस अभी देखते रहो ध्यान से, और नोट्स बनाते रहो, खूबसूरत खूबसूरत नोट्स। देखिए, हो गया इतना, कॉपी कर लीजिए। देखिए, और नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए, अगर आपको कहीं भी दिख जाए स्ट्रक्चर के फॉर्म में कुछ ऐसे, देखो COOH, या फिर आपको दिख जाए ऐसे C डबल बॉन्ड OOH, ऐसे कुछ दिख जाए आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो आप समझ लेना वो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके लिए अपन सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो देखिए जी, अल्कोहल के लिए OH दिख जाए, सफिक्स क्या है, OL। एल्डिहाइड के लिए CHO, सफिक्स क्या है, अल। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, साइड में RR, कुछ भी कंपाउंड रहेगा, ठीक है। और सफिक्स क्या रहेगा, 1। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH, और सफिक्स क्या रहेगा, ओइक एसिड, ठीक है जी, बढ़िया। चलिए, तो इसको मिटाते हैं और फिर सवाल करवाते हैं आपसे डायरेक्ट। अब सवालों पे कूदते हैं, आइए। देखिए, आप पहले से ही जानते हो प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स का, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स का, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का। तो आपको नंबरिंग वहां से करनी जहां से पहले फंक्शनल ग्रुप्स दिखे
या फिर उसके बाद देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स को और उसके बाद देखना है सब्स्टिट्यूएंट को। सबसे ज्यादा भाव किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि ये भैया, क्योंकि ये बॉस आपका है, बॉस। कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाला चीज है। चलिए सवाल से आपको समझाते हैं। और सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बस, सब बस। देखिए जी, 4 कार्बन है, क्या बोलेंगे? ब्यूट। ब्यूट बोल देंगे ना, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड, तो एन लिख दो। और देखिए यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे अपन लोग? जहां से फंक्शनल ग्रुप सामने आ रहा, मतलब यहां से नंबरिंग करेंगे अपन। 1 2 3 4। ब्यूटेन के बाद क्या आ जाएगा आपका? 2 पे है ऑल। बट एक बात याद रखो कि कभी भी आपका अगर ऐसे दो वोवेल आमने सामने आए तो आप इसको काट देना। ये आपका है सही आंसर। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, इस सवाल में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी आ गए और आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी आ गए, बट ज्यादा भाव किसको देना है आपको? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो आप नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ रहा, मतलब इस साइड से नंबरिंग करोगे। देखिए फिर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। 6 को आप क्या बोलते हो? हेक्स। हेक्स। मल्टीपल बॉन्ड भी तो है यहां पर है, और वो कहां पर है? 4 पर है। 4 डबल बॉन्ड तो ENE, और 3 पे ऑल। अल्कोहल है ना, ऑल। बट दो वोवेल एक साथ आ रहा तो नहीं होगा, यानी ई को काट देना ऐसे। ये आपका है सही आंसर। समझ में आई बात? मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। बोलिए इसका नाम क्या होगा जी? देखिए यहां पर आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप कौन सा? कीटोन वाला। और मैंने बोला था हमेशा कीटोन कंपाउंड के बीच में ही आता है। बीच मतलब कंपाउंड के, मतलब यहां भी आ सकता है। बीच मतलब एकदम सेंट्रल में मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मतलब बीच में कहीं भी, कंपाउंड के यहां हुआ कहीं भी आ सकता है, बस कॉर्नर में नहीं रहेगा। मान लो अगर ये है ऐसे, तो क्या नाम होगा? बोलो इसका। चलिए, जहां से फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ रहा उसी साइड से अपन नंबरिंग करेंगे, यानी 1 2 3 4 5। 5 कार्बन, पेंट 2 पे 1। एक मिनट गाइस, एक मिनट गाइस। पेंट लिख दिए, सब में सिंगल बॉन्ड, तो एन भी तो लिखोगे ना, 2 पे ONE, और दो वोवेल एक साथ नहीं आएंगे तो ई को काट देना। ये सही आंसर है। समझ में आई बात? चलिए चलिए थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं अपना। आइए आइए, बस 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 बस, सॉल्व करिए इसको। देखिए यहां पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ रहा और यहां पर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, बट नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ रहा है, यानी नंबरिंग इस साइड से करेंगे अपन। ठीक है, तो आपके पास 6 कार्बन, हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड, हेक्स एन। एक मिनट, सब्स्टिट्यूएंट भी तो है, और हमेशा हम इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे अपन। 5 पे है तो 5 ब्रोमो। 6 कार्बन, हेक्स,
सब में सिंगल बॉन्ड एन, और 3 पे है अल्कोहल तो OL, बट 2 वोवेल एक साथ नहीं आएगा इसलिए ई काट देंगे। ये आपका है सही आंसर। मजा आ रहा जी? अगर आपको मजा आ रहा तो फिर काफी अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए और, ठीक है? वीडियो को फिर से देखिए अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देते हैं। हाँ जी बोलिए। देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। गलती मत करना। ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। मैंने क्या सिखाया था? अगर कहीं आपको दिख जाए CHO या फिर कहीं दिख जाए C डबल बॉन्ड OH, ये क्या रहेगा? ये आपका एल्डिहाइड रहेगा, और हमेशा एल्डिहाइड कंपाउंड के कॉर्नर्स में ही रहता है, या तो एकदम उस तरफ या तो एकदम उस तरफ, ठीक है? तो ये आपका है एल्डिहाइड। अब देखिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप सामने, मतलब नंबरिंग यहां साइड से करेंगे 1 2 3 4। देखिए 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड तो ENE, और फर्स्ट पे देखो, फर्स्ट पोजीशन मेंशन करो या ना करो बात एक ही है। तो फर्स्ट पे ऐसे लिख सकते हो AL, या तो मत लिखो, बट हाँ 2 वोवेल एक साथ नहीं आएगा इसलिए ई कट जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसका नामकरण क्या करेंगे जी? इसमें एक और सी लगा दे रहे। आइए इसका नाम क्या होगा? बोलिए बोलिए क्या नाम होगा इसका? ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप नंबरिंग कहां से करते हो? जहां से फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ रहा, मतलब यहां से 1 2 3 4 5। क्या बोल दोगे इसको? 5 कार्बन पेंट, 2 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन YNE, और 1 पे ओइक एसिड। 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, बट 2 वोवेल एक साथ नहीं आएंगे इसलिए ई काट देना। चलिए कॉपी कीजिए और बस लास्ट 1-2 सवाल देंगे, लेक्चर खत्म। आइए चलिए अब थोड़ा अच्छा सवाल दे रहे, ठीक है? थोड़ा अच्छा लेवल का, थोड़ा अच्छा स्तर का सवाल। आइए देखते हैं आप फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। तो फंसना नहीं है, बेसिक थ्योरी को हमेशा याद रखना है, बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर वो स्ट्रांग है तो कोई भी सवाल दे दे IUPAC का, आप खेल लोगे उसको, आप उसको हरा दोगे सवाल को, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो। आइए सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है अल्कोहल के फॉर्म में, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है डबल बॉन्ड के फॉर्म में, और आपका सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है ब्रोमीन के फॉर्म में। बट सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद किसका आता है? डबल बॉन्ड का, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का। तो आप नंबरिंग कहां से करते हो? जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप सामने पड़ रहा है। आइए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। आइए तो आपका यहां पर है सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम सबसे पहले लिखते हो आप, 6 पे है ब्रोमो, 7 कार्बन क्या बोलोगे? हेप्ट, 4 पे है ENE,
और 3 पे है ऑल, तो O और E एक साथ नहीं होगा इसलिए E काट देंगे आप। समझ में आ गई बात जी? कॉपी कीजिए, फिर एक लास्ट सवाल देंगे, लेक्चर यहीं खत्म करेंगे, ठीक है? बस ये आपका लास्ट सवाल है। ये सवाल सही कर लो, अगर सही नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट समझ लो, बस IUPAC पूरा कंप्लीट आपका, आपके स्तर के लेवल पे। देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करना जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हैं। अब देखिए, अगर ये वाला चेन लेते हैं पूरा तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। अगर ये वाला लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, तो हम क्या चूज करेंगे, यही वाला स्ट्रेट वाला ही। आइए, तो ये हो गया मेरा मेन चेन। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपका ये फंक्शनल ग्रुप सामने आ रहा है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, ठीक है? तो यहां से सामने पड़ रहा है इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब देखो, ये आपका सबस्टिट्यूएंट ही तो है, जो कार्बन आपका मेन चेन के बाहर रहता है वो एज अ सबस्टिट्यूएंट ही ट्रीट होता है। 3 कार्बन, प्रॉप YL लगा देंगे, प्रोपाइल, तो 4 प्रोपाइल। फिर आपके पास क्या है, 6 पे देखो, 6 पे 2 ब्रोमो है, तो 6,6 2 ब्रोमो यानी डाई ब्रोमो, ठीक। और आपके पास यहां पर कितने हैं, 7 कार्बन, 7 तो हेप्ट, और मल्टीपल बॉन्ड भी है, फर्स्ट पे ही है तो फर्स्ट लिखो ना लिखो बात है कि मैं लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ENE। फिर 3 पे आपका कीटोन भी है तो क्या लिखोगे, 3ONE, बट O और E एक साथ नहीं आएगा इसलिए E काट देंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और कोई अच्छी वीडियो पे। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए, बाय बाय।